हेलो लवली फैमिली, तो कैसे हो सब। तो चलो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूहा के सामने इविल आइलैंड अपना असली रूप दिखाता है। ये देखकर ज्ञानविंग घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी इविल आइलैंड यूहा पर हमला करता है, लेकिन यूहा भी पीछे नहीं हटता और पूरे पावर से उस पर अटैक करता है। जैसे ही दोनों की ताकत टकराती है, आसपास की चीजें टूटने लगती हैं और एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। मगर वो इविल आई टैलेंट हार मानने वाला नहीं था। वो अपने टेंटिकल्स से यूहा पर तेजी से अटैक करता है। यूहा गोल्डन क्लॉ अटैक से टेंटिकल्स काटता जाता है और स्लैश अटैक्स करता है, लेकिन टेंटिकल्स रुकने का नाम नहीं लेते। तभी एक टेंटिकल उसकी तरफ आता है, जिसे यूहा मेंटल पावर से वहीं रोक देता है। इसका फायदा उठाकर यूहा उसकी आंख को टारगेट करता है, लेकिन वो टैलेंट सेकंड्स में वहां से गायब होकर दूसरी जगह पहुंच जाता है। फिर वो कहता है, इस ह्यूमन की स्पिरिचुअल पावर मेरी जितनी स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद वो टेंटिकल्स को केस की तरह यूहा के चारों ओर फैलाता है और कहता है, जो भी इसे छुएगा उसकी सोल पावर सेकंड्स में ड्रेन हो जाएगी। यूहा फुर्ती से बचने की कोशिश करता है, लेकिन टेंटिकल्स जमीन से भी निकलने लगते हैं। यूहा कहता है, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो सारे टेंटिकल्स को काटते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। टैलेंट डर जाता है। यूहा उसकी आंख पर अटैक करता है, लेकिन वो पीछे से फिर अटैक करता है। यूहा गोल्डन ड्रैगन अटैक से उसे घायल कर देता है और हवा में उछल जाता है। अब वो टैलेंट खुद को टेंटिकल्स से कवर कर लेता है। इसी बीच टियानमिंग ये सब देखकर हैरान रह जाता है। तभी टैलेंट एक पावरफुल लेजर अटैक करता है। यूहा मेंटल शील्ड बनाता है, लेकिन लेजर उसे तोड़कर जमीन से टकरा जाती है। टैलेंट को लगता है उसने यूहा को खत्म कर दिया, लेकिन तभी यूहा उसके ऊपर आकर कहता है, तुम सोचते हो मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे? मेरी मेंटल पावर का सामना कोई नहीं कर सकता। यूहा को जिंदा देखकर टैलेंट का दिमाग घूम जाता है और वो बौखलाकर अटैक करता है। यूहा कहता है, तभी तुम मेरे मेंटल इंटरफेरेंस डोमेन में फंस गए। फिर यूहा थर्ड आई बीस्ट की पावर यूज करता है और वेनकियर के डेस्टिनी स्टेबिलिटी अटैक को एक्टिवेट करता है। उसकी थर्ड आई से निकली रोशनी से टैलेंट के टेंटिकल्स पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। इविल आई टैलेंट बुरी तरह घायल हो जाता है और यूहा उसे स्पिरिचुअल चेन से जकड़ लेता है। वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। वो दर्द में कहता है, ये सब सिर्फ एक इल्यूजन है, मैं मरा नहीं हूँ। लेकिन वो गिरने लगता है और यूहा स्कूल ऑफ डेस्टिनी सोल बोन टेक्निक यूज करता है। ऊपर एक पोर्टल खुलता है, जिससे सोल बीस्ट एनर्जी आती है और टैलेंट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है। आखिर में यूहा जॉइंट फिस्ट अटैक से उसे खत्म कर देता है। इविल आई टैलेंट कहता है, इतना पावरफुल बीस्ट एक ह्यूमन के हाथों नहीं मर सकता। लेकिन यूहा उसकी बात पूरी नहीं होने देता। अब टियानमिंग आता है और कहता है, तुमने तो इसे हरा दिया, फिर सोल रिंग क्यों नहीं दिखी? यूहा डिवाइन सेंसर से चेक करता है और पता चलता है कि टैलेंट अभी भी जिंदा है। फिर यूहा क्लॉ अटैक से उसके अंदर से सोल कोर निकाल लेता है। टैलेंट की आंखें फिर से खुल जाती हैं। यूहा दोबारा अटैक करता है और ताइची वेपन से उसकी सोल को पूरी तरह कंट्रोल में ले लेता है। बीस्ट की आवाज आती है, मुझे मत मारो, मैं बदला लेकर लौटूंगा। अगर आज मुझे छोड़ दोगे तो मैं भी तुम्हें नहीं मारूंगा। लेकिन यूहा डरता नहीं और उसकी सोल को पूरी तरह कंट्रोल में लेकर सोल रिंग हासिल कर लेता है। टियानमिंग कहता है, तुम्हारी इतनी धमकियों के बाद भी तुम हार गए। यूहा अब उसकी हेड सोल बोन को देखकर उसे निकाल लेता है। टियानमिंग हैरान होता है। यूहा कहता है, मैं इसे फ्यूज नहीं कर रहा, मैं इसकी पावर को अब्सॉर्ब कर रहा हूँ। और फिर वह आंखें खोलते हुए कहता है, अब वापस लौटने का वक्त है। सीन शिफ्ट होता है। अब हम सेक्ट में तबाही का सीन देखते हैं, जहां एपरर डीतियान हरिसान से लड़ रहा होता है। सोल मास्टर्स घबराकर कहते हैं, लगता है हमारे एल्डर कमजोर पड़ रहे हैं, कुछ करना होगा। एक कहती है, डीतियान की पावर एल्डर मुंह से भी ज्यादा है, अकेले कोई नहीं जीत सकता, हमें मिलकर ही लड़ना होगा। सिटी लॉर्ड ऑर्डर देता है, सब अपनी पोजीशन लो और अटैक शुरू करो। बीस्ट आर्मी तेजी से आगे बढ़ती है। सिटी लॉर्ड सोल स्टीलर्स को आगे भेजता है। एल्डर्स सभी को मोटिवेट करते हैं, आज तुम अकेले नहीं हो, हम साथ हैं। सिटी लॉर्ड कहता है,
हमारे एनिमी के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है और यही हमारी ताकत है। स्पिरिचुअल हेड अटैक हमारे लिए सबसे अच्छा तरीका है। फर्स्ट राउंड के लिए वो हाई एक्सप्लोजन वॉरियर्स को ऑर्डर देता है और सारे वॉरियर्स बूम वेपन्स लॉन्च कर देते हैं। फ्रंट लाइन के कई बीस्ट वहीं ढेर हो जाते हैं। सिटी लॉर्ड डीतियान से कहता है, अब देखा तुमने शुरक की पावर। फिर वो दूसरा ऑर्डर देता है और आसमान से एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक होने लगते हैं। डिफेंस लाइन पीछे नहीं हटती और सेकेंड राउंड भी लॉन्च कर दिया जाता है। जैसे ही जंग शुरू होती है, चारों तरफ ताबड़तोड़ गोलाबारी होने लगती है। कई बीस्ट्स बिना कुछ सोचे समझे बस सामने बढ़ते जाते हैं और एक एक करके ढेर हो जाते हैं। लेकिन कुछ बीस्ट्स अपनी सोल रिंग्स को एक्टिवेट करके लड़ने लगते हैं। उसी वक्त एपरर बिजी एंट्री लेती है। हवा में छलांग मारते हुए वो अपनी हीलिंग पावर को एक्टिवेट करती है। उसकी एनर्जी से सभी घायल बीस्ट्स फिर से खड़े हो जाते हैं। ये देखकर सिटी लॉर्ड भी हैरान रह जाता है। बीजी कहती है, मैं डीतेन की हरकतों से खुश नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं कम से कम अपने लोगों को ठीक तो कर सकती हूँ। हाँ, तुम इंसानों ने हमेशा हम सोल बीस्ट्स का शिकार किया है, हमारी पावर्स चुराकर खुद को ताकतवर बनाया है, लेकिन अब बहुत हो गया। मैं आज अपने लोगों को मरने नहीं दूंगी। बीजी के साथ साथ बाकी हीलिंग बीस्ट्स भी सभी को ठीक करने लगते हैं। तभी एक सोल मास्टर वहां आती है और कहती है, तुम जैसी पावरफुल सोल बीस्ट गलत हाथों में जा रही हो। लेकिन बीजी शांति से जवाब देती है, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। तभी एल्डर उसे सवालों की बौछार कर देती है, क्या तुम अपनी काइंडनेस भूल चुकी हो? क्या अब तुम भी इंसानों की तरह खून बहाना चाहती हो? बिजी शांत लेकिन दृढ़ होकर जवाब देती है, तुम लोगों ने ही इस वॉर की शुरुआत की थी। हम तो बस अपने ग्रेट फॉरेस्ट में शांति से रह रहे थे, लेकिन तुमने वादा तोड़ा और हम हर बार शिकार बने। अब ये जंग हम खत्म करेंगे। इस बीच दोनों तरफ से अटैक्स शुरू हो जाते हैं। श्रेक की आर्मी बीस्ट्स को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बिज्जी की हीलिंग पावर से बीस्ट्स फिर से उठ खड़े होते हैं। बीजी एक बार फिर कहती है, तुम इंसान हमेशा ताकत के पीछे भागते हो, हमारी प्रजाति को तबाह कर चुके हो, लेकिन अब हम इसे खत्म करेंगे। एल्डर उसे समझाने की कोशिश करती है, हमें भी ताकत की जरूरत होती है ताकि हम इंसानों की रक्षा कर सके। सोल मास्टर्स इसीलिए बीस्ट से सोल रिंग्स लेते हैं, लेकिन बीजी मानने को तैयार नहीं होती। सिटी लॉर्ड अब सभी को फुल पावर अटैक लॉन्च करने को कहता है। जवाब में बीजी एक स्ट्रॉन्ग शील्ड एक्टिवेट कर लेती है। एल्डर समझ जाती है कि अब बातों से कुछ नहीं होगा। वो अपने बीस्ट को समन करती है, एक विशाल बर्ड टाइप बीस्ट, और लड़ाई और भी खतरनाक हो जाती है। बर्ड बीस्ट इतनी ताकतवर होती है कि सेकंड्स में कई बीस्ट्स को खत्म कर देती है। एल्डर की बेटी दूर खड़ी कहती है, माँ सच में कमाल की है। लेकिन तभी एक मिस्टिक गोल्डन टाइगर अपनी टेंटिकल से उस बर्ड को पकड़ने की कोशिश करता है। एल्डर हैरान हो जाती है, ये तो गोल्डन टाइगर की ताकत है। बर्ड बीस्ट फंसी होती है, लेकिन तुरंत अपनी 1000 फेदर टेक्निक का यूज करती है। सेकंड्स में हजारों फेदर्स जैसे एक्सप्लोड होकर टेंटिकल्स को नष्ट कर देते हैं। जैसे ही बर्ड बीस्ट फिर से हमला करने बढ़ती है, एक ताकतवर ओरा उसे धकेल देता है। एक ड्रैगन एंट्री लेता है और बीजी को बचा लेता है। वो एक के बाद एक स्लैश अटैक से बर्ड को घेर लेता है। बर्ड बीस्ट जिगजैग डॉज करती है, लेकिन जैसे ही ड्रैगन के पास पहुंचती है, वो क्लॉ अटैक करता है। मगर बर्ड की स्पीड ज्यादा होती है और वो आसानी से उससे निपट लेती है और अब वो सीधे बीच की तरफ बढ़ती है। तभी एक और पावरफुल ऑरा उसे दूर फेंक देती है। एल्डर डर से कहती है, ये तो बहुत ही खतरनाक ताकत है। सीन सिटी के अंदर शिफ्ट होता है। बीस्ट्स अब सिटी के अंदर भी घुस चुके होते हैं। वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और कुछ लोग मारे भी जाते हैं। तभी एक लड़की अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक बीस्ट को रोक देती है। वो उसके मुंह और हाथों पर रिंग्स लगा देती है, जिससे वो बीस्ट कंट्रोल में आ जाता है। दूसरी ओर एक एल्डर अपनी सोल रिंग्स एक्टिवेट करता है। उसकी टाइम कंट्रोलिंग पावर से सब कुछ स्लो हो जाता है। वो 3 पावर्स को मिलाकर टाइम एंड स्पेस वर्टेक्स क्रिएट करता है और सारे बीस्ट्स उसमें समा जाते हैं। सब शॉक्ड रह जाते हैं। तभी एक पोर्टल खुलता है और मास्टर हो युहाओ बहुत ही ज्यादा घायल हालत में बाहर आता है। सब एल्डर्स की आंखें चौड़ी रह जाती है और अब एपरर दीतियन सामने आता है। उसकी मौजूदगी ही इतनी भारी होती है कि वहां खड़े हर किसी की सांसें थम जाती है। वो कहता है,
क्या तुम्हें लगता है हम इतने आसानी से रुक जाएंगे और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है? तो फैमिली, आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? नीचे कमेंट करके बताना। और अगर आप नए हो तो अगले एपिसोड के लिए जरूर सब्सक्राइब करना। लव यू ऑल, बाय बाय।